सूरज गुरूब हुए कुछ ही देर हुई थी। उफक पर नारंगी रोशनी अभी बाकी थी। आबादी से दूर खुश्क होते तालाब में मेंढक टरटरा रहे थे। झींगर भी वक्फे वक्फे से अपना राग अलामते और छुप कर जाते, जैसे रात के लिए अपने आलात चेक कर रहे हों। करीब ही एक सूखे दरख्त की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। वो ना तो हिलजुल कर रहा था, ना कुछ बोल रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे चहचहाना भूल गया हो। उसकी आंखों में उदासी तैर रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दूर एक जुगनू उड़ता नजर आया। बुलबुल पर नजर पड़ते ही वो सीधा उसके पास चला गया। पुरजोश लहजे में बोला, प्यारे बुलबुल, मुझे मालूम है कि तुम क्यों उदास हो। तुम्हें अपने घर जाना है, लेकिन अंधेरा हो गया है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। एक अरसे बाद आज मुझे नेकी कमाने का मौका मिल रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, इसलिए कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है। तुम्हारे घर को क्या हुआ है? जुगनू ने हैरत से पूछा। जिस दरख्त पर मेरा घोंसला था उसे काट दिया गया है, बल्कि उसके आसपास के सब दरख्त कट गए हैं। बुलबुल भरी हुई आवाज में बोली। हाँ, यहाँ तो बहुत से दरख्त थे, लेकिन अब एक भी नजर नहीं आ रहा। आखिर दरख्त क्यों काटे गए हैं? जुगनू ने इधर उधर देखते हुए पूछा। तुम्हें वो शहरा नजर आ रही है ना, बस उसको चौड़ा करने के लिए। बुलबुल ने कुछ दूर से ही गुजरती सड़क की तरफ इशारा किया। ओहो, अब मेरी समझ में आया, लेकिन दूसरी तरफ इतनी जमीन भी कोई देने पर तैयार नहीं था। लिहाजा हुकूमत ने इन तमाम पेड़ों को काट कर जो गुजरने वालों को साया फराहम करते थे और हजारों परिंदों उस पर बसेरा करते थे। बुलबुल ने कहा। जुगनू ने अफसोस से गर्दन हिलाई और बोला, इंसान जमीन का दुश्मन बन गया है। वो दिन ब दिन इसको बर्बाद कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, जिससे मौसम बदल रहे हैं और जगह जगह तबाही आ रही है। इंसान के साथ साथ जंगली हयात को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इसे इसका एहसास ही नहीं। बुलबुल ने आह भरी और बोला, मेरे सब साथी ये इलाका छोड़कर चले गए हैं। कल मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दोनों खामोश हो गए और उफक पर उस बदली को तकने लगे जिसमें अभी रोशनी के कुछ किरणें बाकी थीं। फिर जुगनू धीरे से बोला, हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इंसानों में अभी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तबाही का एहसास है और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर बच्चे। इन्हें तो दरख्त और पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। बुलबुल ने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमारी बका इंसानों की नई नस्ल के हाथों में है। दोनों खामोश हो गए। जब अंधेरा बढ़ गया तो जुगनू रोशनी फैलाता एक तरफ उड़ गया और बुलबुल ने अपनी चोंच परों में छुपाकर आंखें मूंद लीं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो